दोस्तों नमस्कार। आज लिए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का पेपर। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे। तो क्या माने जाते? साहब, हिंदुस्तानी, अंग्रेज, बाबू। आंसर होगा साहब। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, श्री कृष्ण के पिता कौन थे? कंस, नंद, इंद्र, भीष्म। तो आंसर होगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मोह की खाना का अर्थ है प्रयास करना, झूठ बोलना, विचार करना, हार मानना। तो आंसर होगा हार मानना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो आंसर होगा उपमा। क्वेश्चन नंबर 5, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है कुत्ता, बैल, गधा, हाथी। तो आंसर होगा गधा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। किसके प्रति जुनून था? देश के या स्वयं के? तो आंसर होगा देश के। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द। चौपाई छंद मात्रिक छंद है। मुक्ता फल का आशय मोती से है। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी खालिस्तान से ग्रहण किया जाता है आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में आंसर लिखना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार हैं जगदीश चंद माथुर। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार हैं जगदीश चंद माथुर। ज्ञान शब्द का विलोम लिखिए। ज्ञान शब्द का विलोम होगा अज्ञान। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं। रस खान के आराध्य कौन थे? रस खान के आराध्य श्री कृष्ण थे। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कौन है? तो हिंदी सम्राट में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो लेखिका मृदुला गर्ग से। इंद्र, इंद्र को कहते हैं सुरपति। अद्भुत, विस्मय। कबीरदास, बीजक। परसाई जी, व्यंग लेखक। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, ये असत्य है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये सत्य है।
रस के 6 अंग होते हैं। असत्य है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी। सत्य है। महाकाव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है। असत्य। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप आगे के क्वेश्चन भी हिंदी विषय के चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा।